हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले। जैसे कि आपको पता है, अगर आप रेलवे की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपकी करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आज कराने वाले हैं आपके करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गौर से देखेंगे क्या पूछ रहा है। हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज काजिन भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है। ये जो आयोजित की जाती है, आपकी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान के साथ आयोजित की जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। काजिन जो एक्सरसाइज है वो भारत और कजाकिस्तान के साथ की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन शुरू किया है। आपको बताना है हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल प्लान कैंपेन शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें क्या राइट आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है हाल ही में पीपल्स प्लान कैंपेन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे। किस टाइगर रिजर्व में एक हेप्टोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई है। ये कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है जिसमें आपका 33 तो सरीसृप प्रजाति है और 36 उभयचर प्रजाति हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व में ये 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। आपको बताना है हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। दुबई में ये शुरू किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे। स्टीड फास्ट नून शब्द किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। आपको बताना है कि स्टीड नून शब्द किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। IMF से संबंधित है। IMF से क्या संबंधित है आपका। स्टीड फास्ट नून शब्द। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है उसके अभियान का नाम क्या है। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान महिमा अभियान। क्या अभियान है। संविधान महिमा अभियान उसका नाम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है। समाचारों में देखे गए टेनकाना जय मंगली किस प्रणाली से संबंधित है। आपको बताना है कि समाचारों में देखे गए टेनकाना जय मंगली किस प्रजाति से संबंधित है। ये प्रजाति यहाँ पे बताया गया है। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। मेढक से संबंधित है। मेढक से क्या संबंधित है आपका। टेनकाना जय मंगली प्रजाति। ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपकी साइंस की, पॉलिटी की, इंडियन हिस्ट्री की सारी क्लासें आपकी चल रही हैं रेगुलर। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि NTPC का आपका एग्जाम होने ही वाला है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो देखते हैं 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेम लाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्म जाति क्या है। विकास शरीर के किस हिस्से में मुख्य रूप से प्रभावित करता है। आपको बताना है कि नेम लाइन
मायोपैथी एक दुर्लभ क्या है? जन्मजात विकार, एक शरीर की बीमारी है जो मुख्य रूप से किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। हृदय को ये प्रभावित करता है, जो कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट आपके बहुत ही काम आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? आपको बताना है कि भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने ये ट्रेन बनाई है, जो कि भारत की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखते हैं 11 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे। हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंटेन फूजी किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंटेन फूजी जो है वो किस देश में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर आंसर बताएंगे। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। मलेशिया में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में स्थित है ये माउंटेन फूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 12 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है? आयुर्वेद दिवस 2024 किस दिन मनाया गया था? आपको बताना है कि आयुर्वेद दिवस 2024 इनमें से किस दिन मनाया गया था। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 28 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 28 अक्टूबर को मनाया गया था। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। हाल के अध्ययन के अनुसार कौन सा द्वीप देश धूमिल तेंदुओं की पुनः स्थापना के लिए अत्यधिक प्रयुक्त है? आपको बताना है कि हाल ही में अध्ययन के अनुसार कौन सा द्वीप देश धूमिल तेंदुओं की पुनः स्थापना के लिए अत्यधिक प्रयुक्त है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा गया है। भारत में स्टॉक उपचार को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई नई स्टेट रिट्रीवर तकनीक का नाम क्या है? आपको बताना है कि नई जो लॉन्च की गई है स्टेट रिट्रीवर का तकनीक का नाम क्या है। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रास रूट है। उसका नाम क्या है? ग्रास रूट है, जो कि एक तकनीक है हाल ही में बनाई गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पॉइंट आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई? आपको बताना है कि नासा में 8 ग्रहों के ऊपर जो वायुमंडलीय घटना देखी गई है वो कौन सी देखी गई है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। धूल भरी आंधी देखी गई है। कैसी देखी गई है? धूल भरी आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 नवंबर को मनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चेन्नई में आयोजित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते क्या पूछा गया है। देखिए 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अम्बाला हरियाणा में ये आयोजित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे।
बिंदर किला जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि बिंदर किला जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य में स्थित है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में देखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस सरकारी एजेंसी ने किया? आपको बताना है कि नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस सरकारी एजेंसी ने किया था। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने ये आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विश्व AMR जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है? आपको बताना है कि 2024 AMR जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, परिवर्तन इंतजार नहीं कर सकता। ये विश्व AMR जागरूकता सप्ताह का 2024 का विषय यही है कि परिवर्तन इंतजार नहीं कर सकता। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं? आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक DGP के नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार ने ये नए नियम जारी किए हैं DGP के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। देखिए 23 क्वेश्चन आपका दे रखा है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपको बताना है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। कहाँ पर किया है? चेन्नई में। तो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वो चेन्नई में किया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आपको बताना है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? वो डिफेंस द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 25 क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में होगा? आपको बताना है 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में होगा। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में शुरू होगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के लिए किस शहर का प्रस्ताव है? आपको बताना है कि दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के लिए किस शहर का प्रस्ताव है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, दार्जिलिंग। दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के लिए किस शहर का प्रस्ताव है? दार्जिलिंग का प्रस्ताव है, दार्जिलिंग में ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ऑपरेशन कवच नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहल है? आपको बताना है कि ऑपरेशन कवच नशीली दवाओं से समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने ये शुरू की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग नशा करते हैं ना, इसलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर साल विश्व
दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि हर साल विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 नवंबर को दयालुता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 29 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। समातनों में देखी गई मार्बल्स मैप तितली भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? आपको बताना है कि समाचारों में देखी गई मार्बल्स मैप तितली भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी घाट और उड़ीसा में देखी गई है ये तितली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 30 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू की है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू की है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात ने ये योजना शुरू की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 31 आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? आपको बताना है कि स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे 31 क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। स्वास्थ्य पहल का नाम ही यहाँ पे स्वास्थ्य है, जो कि सिंगरौली में शुरू की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 32 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव किस मंत्रालय से जुड़ा है? ये 32 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 33 क्वेश्चन पूछा गया है। चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? आपको बताना है चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान शुरू गए अभियान का नाम क्या है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रशासन गांव और की ओर। प्रशासन गांव की ओर ये पहल का नाम है, जो कि चौथे सुशासन सप्ताह में शुरू किया गया है 2024 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 34 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। मिल्क पीड पौधा मुख्य रूप से किस राज्यों में पाया जाता है? आपको बताना है कि मिल्क पीड जो पौधा है मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये पाया जाता है मिल्क पीड पौधा, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कि त्रिशूर पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम महोत्सव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा गया केंद्र सरकार ने किस कक्षा के लिए नो डिटेशन नीति समाप्त कर दी? आपको बताना है केंद्र सरकार ने किस कक्षा के लिए नो डिटेशन नीति समाप्त कर दी है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा 5 और 8 के लिए। कक्षा 5 और 8 के लिए केंद्र सरकार ने नो डिटेशन नीति समाप्त कर दी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 37 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे। हाल ही में माया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आपने बताना है कि हाल ही में माया सैंडू किस देश के लिए राष्ट्रपति के लिए शपथ ली है। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वीडन की यहाँ पे क्या बन गई है, राष्ट्रपति बन गई है, जो कि उन्होंने अभी शपथ ली है माया सैंडू ने, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 दिसंबर को मनाया जाता है महामारी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है।
39 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, सशस्त्र बल ध्वज दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आपको बताना है कि AAFD की जो मेजबानी है वो कौन देश करेगा। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ पे करेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, किस राज्य सरकार ने स्थायी निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए M-2024 नीति शुरू की है। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्थायी निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए M-2024 नीति शुरू की है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात ने यहाँ पे शुरू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो। किस राज्य सरकार ने स्थायी निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए M-2024 नीति शुरू किया, वो गुजरात राज्य ने की है, गुजरात ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सॉरी 41 क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी किस मंत्रालय द्वारा कार्य करती है। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा कार्य करती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 42 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, मीरा भाईदर नगर निगम महाराष्ट्र द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, उद्योग सखी। तो मीरा भाई नगर निगम महाराष्ट्र द्वारा महिला उद्यमियों द्वारा सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, उद्योग सखी यहाँ पे शुरू की गई है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 43 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई। आपको बताना हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिपुरा में ये तितली देखी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 44 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, हाल ही में दिवंगत हुए राजगोपाल चिदंबरम किस देश से जुड़े थे। आपको बताना है कि राजगोपाल चिदंबरम के देश से जुड़े हुए थे। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय भौतिकी से जुड़े हुए हैं। किस क्षेत्र से जुड़े हैं वो, नाभिकीय भौतिकी से जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखते हैं 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 45 क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस संस्थान ने डोजर पुश माइगिन विधि के लिए पहला परीक्षण विस्फोट किया है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CSIR खनिज और सामग्री औद्योगिक संस्था। ये हाल ही में डोजर पुश माइगिन ने शुरू किया है परीक्षण विस्फोट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, बिहार राज्य ने ये शुरू की है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 47 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम के 8वें सर्वेक्षण की शुरुआत की है। आपको बताना है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम 8वें सर्वेक्षण की शुरुआत की है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि मंत्रालय ने ये शुरू की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को किस संगठन ने विकसित किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने ये शुरू किया है, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत
एमपीवी का नाम क्या है? अब आपको बताना है हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत एमपीवी का नाम क्या है? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। INS संगम, क्या नाम है उसका? INS संगम है, जो कि एक भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत एथलीट्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आपको बताना है भारत एथलीट्स महासंघ के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, विक्रम सिंह को यहाँ पे चुना गया है। विक्रम सिंह को किस लिए चुना गया है आपका? AFI के नए अध्यक्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, म्यूचुअल मिडलर फोरम कहाँ आयोजित किया था? आपको बताना है फ्यूचर मिडलर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, रियाद सऊदी अरब में ये शुरू किया गया है फ्यूचर मिडलर फोरम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 52 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला गया? आपको बता रहा है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां वाणिज्य दूतावास कहाँ पर खोला गया है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु में ये खोला गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। देखते हैं 53 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के किस स्थान पर प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ पाई हैं? आपको बता रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के किस स्थान पर प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ पाई हैं। 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, रत्नागिरी मठ में पाई गई हैं ये कलाकृतियाँ। 54 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया है? तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 2025। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया है? 2025 को घोषित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? आपको बताना है कि संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवती प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयागराज में ये किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, एडवांस्ड टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया है एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 57 क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद मिट्टी से सिलिकॉन कार्बन निकाला है? आपको बताना है कि हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद मिट्टी से सिलिकॉन कार्बन निकाला है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, IIT मद्रास ने ये निकाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया? आपको बताना हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया है। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जारी किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पे भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का घर कौन सा है? तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का घर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 60 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 60 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश यहाँ पे मेजबानी कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट जारी की है? 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जारी किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है,
सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा, मनोज सिन्हा को किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 63 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 63 क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के मीरका टेलीस्कोप ने इन्थाजो नामक एक नई विशाल रेडियो गैलेक्सी की खोज की है। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका ने ये शुरू किया है, दक्षिण अफ्रीका ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 64 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, कौन सा भारतीय संस्थान पृथ्वी और सौर तूफानों के प्रभाव की भविष्यवाणी के लिए नई विधि विकसित की है। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन पूछा गया है, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश का पहला 1 MV ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया है। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय सेवा वेंचर अभ्यास एमपैक्स 2025 की मेजबानी कर रहा है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक ये शुरू कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, लवलीना बरगोन ने जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 69 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार ने ये शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, किरियन जैकेट ने ये जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 71 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 15 से 20 फरवरी 2025 तक पूर्वांतर एकता महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी करंट अफेयर, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, संविधान, इतिहास, भूगोल, साइंस सभी की क्लासें आपकी चल रही है, जो कि अति महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और आप खूब मेहनत करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए एनटीपीसी में। मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर भी कर दीजिए।